अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर को शुरू किया है। स्टेट ऑफ मैटर का आज हमारा पहला लेक्चर है। तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर जो आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ से बेटा आपका या तो एमसीक्यूज आएगा या आपके फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज किस तरीके से आएगा उसको बेटा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या चीज होगी, तो आप मैटर के बारे में बताओगे एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। एनीथिंग, हर वो चीज बेटा, एनीथिंग विच ऑक्युपाई, इसने ऑक्युपाई किया हुआ है सम स्पेस, ऑक्युपाई किया हुआ है सम स्पेस, उसमें कुछ ना कुछ बेटा जगह घेरी हुई है, एंड हैव ए वॉल्यूम, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इज कॉल्ड मैटर। तो उसे आपने मैटर कहते हैं। मतलब जैसे आप जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें देख रहे हैं, एवरीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव ए मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, वो हमारे पास मैटर होगा। इस कायनात में सब चीजें मैटर हैं। आज हमने ये बताना है कि ये जो मैटर है ये कितनी स्टेट में आपको मिलेगा, यानी कायनात के अंदर ये किस किस्म की शक्लों में मिलेगा। तो ये बेटा देयर आर प्रेजेंट इन 4 स्टेट ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ये आपको 4 स्टेट्स में मिलेगा। या तो कहीं पे आपको ये गैस की शक्ल में मिल रहा होता है, या बेटा कहीं पे ये आपको लिक्विड की फॉर्म के अंदर मिलेगा, या ये कहीं पे बच्चों आपको सॉलिड की स्टेट के अंदर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या कहीं पे ये आपके पास 4 स्टेट ऑफ मैटर जो होती है उसे आपने प्लाज्मा कहते हैं। तो आपके एमसीक्यूज में आएगा 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो आपने बताना है वो प्लाज्मा है। तो मैटर आमतौर पर इन स्टेट्स के अंदर हमें मिलता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, कि अगर ये 4 मैटर की फॉर्म है तो इसमें से सबसे सादा फॉर्म कौन सी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी है, तो आप बताएंगे गैसेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये जो गैसेस होती हैं आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये आमतौर पर बेटा मादे की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं, सादा तरीन शक्लें होती हैं। वाई, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग थलग होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सादा तरीन फॉर्म है। इनको समझना थोड़ा आसान होता है, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा इजीली आप पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं। अब सेकंड हमारे पास वहां पे बताया जाएगा कि विच फॉर्म ऑफ मैटर इज मोस्ट अबंडेंट अराउंड अस, कि जहां पे हम बैठे हैं इस दुनिया के अंदर, जहां पे आप रह रहे हैं, जिस क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा स्टेट ऑफ मैटर हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप जहां पे भी देखेंगे बेटा, तो हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो सॉलिड है। तो आपने बताना है सॉलिड इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर अराउंड अस। मतलब आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपकी दीवारों को देखा है वो सॉलिड, व्हाइट बोर्ड को देखा है वो सॉलिड, आपका बैग है वो सॉलिड, बुक्स हैं वो सॉलिड, पेन है वो सॉलिड, यानी हमारे अराउंड जो सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर पाई जाएगी वो बेटा हमारे पास क्या होंगे, सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन ऑन अर्थ, कि हमारे इर्द गिर्द जो लिक्विड्स होते हैं वो लेस कॉमन क्यों है, कि लिक्विड जो है वो सबसे कम मिकदार में आपको क्यों मिल रहा होता है। तो आप बताते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट ऑन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिकॉज लिक्विड्स आर एग्जिस्ट, क्योंकि बेटा लिक्विड इसलिए लेस कॉमन होते हैं बिकॉज लिक्विड्स आर एग्जिस्ट, लिक्विड आमतौर पर एग्जिस्ट करते हैं एट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, के आमतौर पर ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की एक मखसूस हद तक, एक मखसूस लिमिट तक पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दे एग्जिस्ट ऑन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब, देखिए जैसे हमारे पास पानी होगा, पानी आमतौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एग्जिस्ट करता है, 0 से भी बल्कि ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 तक। अगर इसका टेम्परेचर बेटा 0 से नीचे चला जाएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा, अगर इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाएगा तो ये गैस बन जाएगी, इसलिए हम इसे कहते हैं इट कैन एग्जिस्ट ऑन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने पेट्रोल को देखते हैं तो इसका टेम्परेचर सिर्फ 34 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा,
तो अगर आप इसे थोड़ी सी हीट देते हैं तो गैस बन जाता है, अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं तो ये सॉलिड बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स आर लेस कॉमन ऑन अर्थ, व्हाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने इन सारी को कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी हैं जो आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या खसूसियात किस में कौन सी होगी। सबसे पहली बात है कि अबंडेंट ऑन अर्थ, इन चार स्टेट ऑफ मैटर में हमारी जमीन के ऊपर कौन ज्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आपको बेटा जमीन के ऊपर सॉलिड मिलते हैं, फिर लिक्विड मिलते हैं, फिर गैसेस मिलते हैं, और फिर प्लाज्मा बहुत कम होता है, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे प्लाज्मा जो होगा दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड एग्जिस्ट एट ए हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा होता क्या है? तो बेटा अगर आपने एक ही हमारे पास एक छोटा सा जो है वो एक सिलेंडर है, और इसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है, इसके अंदर आपने सोडियम लिया है, कुछ भी लिया है, अगर आप इसको इतना गर्म करते हैं कि दैट गैस कैन बी आयोनाइज, ये गैस बेटा आयोनाइज हो जाएगी, तो दैट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज ए प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? दैट इज ए आयोनाइज्ड गैस, एक ऐसी गैस which consists of positive ion, negative ion and neutral atom is called plasma। तो हमारी जमीन के ऊपर प्लाज्मा बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। वाई? क्यों कम मिकदार में होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे बिकॉज इट एग्जिस्ट ऑन हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। तो कहाँ पे पाया जाता है? ये आमतौर पर फ्लेम्स के अंदर, फ्लेम शोलों के अंदर पाया जाता है। अब किनेटिक एनर्जी के लिहाज से किनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा बेटा प्लाज्मा की किनेटिक एनर्जी होती है। व्हाट इज किनेटिक एनर्जी? भाग दौड़ करना, कोई भी चीज अगर चल रही है, तेज चल रही है, तो इसे हम किनेटिक एनर्जी कहते हैं। चाहे तेज चल रही है या ऐसा चल रही है, वो ड्यू टू किनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन। जो चीज भी हरकत करेगी वो बेटा किनेटिक एनर्जी कहलाएगी। सबसे ज्यादा हरकत प्लाज्मा के अंदर होती है। फिर आप देखते हैं गैसेस भाग रही होती हैं, कहां से कहां पहुंच जाती हैं, फिर लिक्विड है, और सबसे कम किनेटिक एनर्जी जो होगी वो सॉलिड की होगी। फिर थर्मल एक्सपेंशन, अगर आप इसको हीट करते हैं तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर ज्यादा फैलेगा? तो सबसे ज्यादा बेटा गैसेस फैलती हैं। अगर एक गुब्बारे के अंदर गैस लें, उसे गर्म करें तो वो ज्यादा फैलेगा, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड बहुत ही कम एक्सपेंशन शो करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में स्ट्रांग है? सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा सॉलिड में स्ट्रांग होती हैं, मतलब जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर लिक्विड में, और फिर बेटा गैस में है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉलिड की, लिक्विड की, या गैस की? डेंसिटी का मतलब होता है मास ओवर वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी बेटा सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और फिर आपके पास गैस की होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ आपने गैसेस की पढ़नी है, तो उन प्रॉपर्टीज को बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात आती है कि डेफिनेट वॉल्यूम, क्या गैसेस का कोई खास किस्म का वॉल्यूम है? तो आप कहते हैं गैसेस हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस जो होगी दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, जितनी भी गैसेस हैं उनका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, यानी फॉर एग्जांपल एक बीकर के अंदर अगर बेटा हमारे पास 1 लीटर दूध पड़ा हुआ है, तो जिससे भी आप पूछोगे बताओ यहाँ पे कितना दूध है, सब देख के बताएंगे तकरीबन 1 लीटर है। लेकिन अगर एक सिलेंडर के अंदर 1 लीटर गैस पड़ी हुई है तो आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर 1 लीटर है या 2 लीटर है। यानी गैस का जितना भी वॉल्यूम होगा, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, गैस ने तमाम वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर लेना है। तो हम इसे यूं कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, की गैस कितनी जगह घेरेगी? जितनी बेटा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है सारा गैस का वॉल्यूम होगा। इसलिए हम कहते हैं दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड चीज आ जाती है क्या इनकी शक्ल होती है? तो आप कहते हैं नो, दे हैव नो डेफिनेट शेप। जितनी भी गैसेस होती हैं इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस चीज के अंदर आप इसे डालते हैं तो उसी की शक्ल में या तो अडॉप्ट कर जाएंगी, या बेटा इसको हम कहते हैं दे हैव नो डेफिनेट शेप, तो इनकी कोई भी खास किस्म की शक्ल नहीं होती। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस। अगर हमारे पास आइडियल गैसेस, अब हमें यहाँ पे बताया गया कि आइडियल गैसेस क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है कि आइडियल गैसेस वो होती हैं जो तमाम गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती हैं, दे आर कॉल्ड आइडियल गैसेस।
इसे हम डिफाइन करते हैं कि दोज गैसेस विच ओबे ऑल गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस के जो पार्टिकल होंगे दे हैव नो वॉल्यूम। आइडियल गैसेस के ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि किस गैसेस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम नहीं होता, तो आप बताएंगे आइडियल गैसेस का। क्यों? तो ये हमारी थ्योरी है कि आइडियल गैसेस के पार्टिकल इतने वो हैं कि अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं फिर भी ये वॉल्यूम बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं करते। नेक्स्ट है बेटा वाइडली सेपरेटेड। ये जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मतलब अगर गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो गैस का दूसरा मॉलिक्यूल इससे 300 टाइम यानी 300 गुना बेटा दूर पाया जाएगा। 300 गुना यानी गैस का अगर एक मॉलिक्यूल इधर रखा हुआ है दूसरा मॉलिक्यूल इससे 300 टाइम आपको दूर मिलेगा। इसका मतलब यह होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा 99.9% एम्प्टी स्पेसेस पाई जाते हैं, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा ज्यादातर 99% जो है वो खाली जगह पाई जाती है। इसलिए गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली। गैसेस को ऊपर अगर प्रेशर डालते हैं तो वो आसानी के साथ दब जाते हैं क्योंकि इनके अंदर खाली जगह ज्यादा होती है। सॉलिड के ऊपर अगर आप प्रेशर डालते हैं तो वो नहीं दबते बिकॉज दे हैव नो एम्प्टी स्पेसेस, उनके अंदर खाली जगह नहीं पाई जाती। तो फिर बेटा ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होगा? अगर आपके पास ये एक बेटा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपके पास एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, एक ऐसी गैस आपने रखी हुई है जो कि अंडर हाई प्रेशर है, जिसके ऊपर हाई प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर आपने डाला हुआ है, तो इस गैस को आप कहते हैं हाईली कंप्रेस्ड गैस। अगर आप इस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है इसको अचानक छोड़ते हैं तो इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। जब इसका प्रेशर कम होगा तो गैस एक्सपेंड होगी, फैलेगी। जब ये फैलेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा एंड इट प्रोड्यूस कूलिंग, दैट इज कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट। तो इसको बेटा आपने क्या कहते हैं? जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, व्हेन ए हाईली कंप्रेस्ड गैस, व्हेन ए हाईली, जब बहुत ज्यादा, हाईली का मतलब है बहुत ज्यादा, हाईली कंप्रेस्ड गैस जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है, कंप्रेस्ड गैस इज सडनली एक्सपेंड। अगर हाईली कंप्रेस्ड गैस को बेटा आपने सडनली एक्सपेंड करते हैं, इसको खुला छोड़ते हैं, इसको फैलने की इजाजत देते हैं, तो इट प्रोड्यूस कूलिंग। तो ये क्या करेगी? प्रोड्यूस कूलिंग, ये ठंडक पैदा करती है। दैट इज नाउन एज ए जॉल थॉमसन इफेक्ट। तो इसे आपने जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ये जो एसी होते हैं उनके अंदर यही प्रिंसिपल होता है कि एसी के अंदर एक कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर क्या करता है? गैस को दबा देता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, फिर एक तरफ से उसको प्रेशर डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपके पास एक कंप्रेसर है, इसके अंदर ये गैस यहाँ पे इंटर हो रही है तो इसको अंडर हाई प्रेशर दबा दिया जाएगा, फिर यहाँ से इस गैस को बेटा छोड़ा जाता है और फिर ये नालियां होती हैं, इनके अंदर ये गैस फिरती रहती है, फिरती रहती है। यहाँ पे फैन लगा होता है जो इसकी हवा, ठंडी हवा को बाहर फेंक रहा है और फिर गैस दोबारा इसके अंदर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे एमसीक्यूज आएगा इसके साथ क्या हुआ, तो आप कहेंगे जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको हम जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं और ठंडक पैदा करने के लिए आप इसी प्रिंसिपल को बेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑफ गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर डालते हैं। प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर मीन कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। गैस के मॉलिक्यूल का इस तरीके से टकरा जाना दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो आपने इसे जो कहते हैं वो प्रेशर कहते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। जब ये हरकत करते हैं तो दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब ये भाग दौड़ रहे होते हैं तो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनरों की दीवारों से भी, कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। इस अमल को बेटा हमने प्रेशर कहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि गैस के ये जो मॉलिक्यूल होंगे इनमें फोर्सेस कैसे होते हैं, तो आप बताओगे कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखना। तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो गैस के जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं
दे आर वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत कमजोर किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। यही वजह है कि गैसेस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई कम होता है। वाई? बिकॉज दे हैव ए वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के इनके अंदर पाई जाने वाली जो फोर्सेस होंगी वो इंतहाई कमजोर होती हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। ये आपके पास या तो यहाँ से इंपॉर्टेंट किस्म का जो शार्ट आएगा वो जॉल थॉमसन इफेक्ट आएगा, जो एमसीक्यूज आएगा वो 99.9% एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। बाकी यहाँ पे कोई इसका कंपैरिजन भी आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और आप इसे राइट भी कर लें, अपनी बुक के ऊपर नोट्स बना लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।